अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के हम स्मार्ट स्ट्रेटजी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन है ये किस हद तक मैटर करता है सीएसएस या पीएमएस में, और इसके अलावा जो एक्सप्रेशन को किस तरह आपने जो है इंश्योर करना है। एक चीज़ आपसे डिस्कस करूँ कि एक्सप्रेशन है आपका, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी बिल्डिंग के हवाले से भी क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसको मैं डिस्कस करूँगा सेकंड पार्ट के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन जो है ये कोई टेंजिबल या फिजिबल चीज़ तो नहीं है, लेकिन इनविजिबली या इनडायरेक्टली जो है आपके ये स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट देता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके रिटन के स्कोर के अंदर जो है 60 टू 100 तक मार्क्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन जो है आपको इन्हांस कर सकता है। और इसलिए आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है इंश्योर करना है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको 20 टू 25,000 स्टूडेंट्स जो हैं या कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आपको कम्पीट करना है। और आप ये सोचें कि उसके अंदर से 200 या 300 तक जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फाइनल एलोकेशन में जाना है, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि सबका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश लिटरेचर का हो या सब ने जो है मास्टर्स इंग्लिश में किया हो, तो इसके लिए फिर आपके पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप शॉर्टलिस्ट करें कुछ आइडियोमेटिक फ्रेजेस को जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मैंने अपनी बुक के अंदर भी ऑलमोस्ट 500 इस तरह के एक्सप्रेशन जो है आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए हैं, जो कि आप जो है उनको रिकरेंटली यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशन को वो हैंडल करते हैं और वो इनफ है। अब एक्सप्रेशन की मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव करप्शन फ्रॉम कंट्री, और इसी सेंटेंस को अगर आप इस तरह से लेके चलते हैं, इट इज़ एन अपहिल टास्क या इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू एलिविएट, टू रूट आउट, टू रेडिकेट करप्शन फ्रॉम कंट्री, तो ये एक बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन जो आपका वो उसमें एक जान डाल देता है। कहते हैं कि ब्यूटी इज़ योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो आपका जो एग्जामिनर है, जो आपका चेकर है, उसने जब आपका पेपर देखना है तो उसमें एक डिस्टिंक्शन जो क्रिएट करेगी वो आपका एक्सप्रेशन ही है। अच्छा, वोकैबुलरी बिल्डिंग के हवाले से 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आज से आपने ये करना है कि आपने इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी जो है उसको यूज़ नहीं करना। आपने जो है आज ही से जो है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है उसका इस्तेमाल करना है। उससे ये होता है कि आपका एक तो लफ्ज़ का जो एग्जैक्ट उसका जो बैकग्राउंड है, उसका रेफरेंस है, वो आपके सामने आता है। क्योंकि इंग्लिश टू उर्दू में बाज़ दफ़ा जो है लफ्ज़ उसका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, तो ये हम उसको फिर मिसप्लेस या मिसयूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने जो है कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस के साथ जो है उसका मीनिंग अपने दिमाग में जो है स्टोर करने की कोशिश करनी है। लाइक अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई वर्ड आता है, तो आप उसको जो है उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ देखें, जब डिक्शनरी में से सर्च आउट करें और उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इसका क्या मतलब बन रहा है। और नंबर थर्ड ये है कि आप ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ट्रांसलेशन करते हुए आप एक चीज़ को एंश्योर करें कि जब भी आप ट्रांसलेशन करें तो आपने करना ये है कि आपने साथ-साथ जो है, अगर आपके सामने कोई एक लफ़्ज़ नहीं आया है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जो नाउन्स होते हैं उनके सिनोनिम्स नहीं होते। हमेशा सिनोनिम्स जो हैं या अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स के होते हैं। तो आपने जो कोई नया एडजेक्टिव आपके सामने आता है तो आप उसका जो है डिक्शनरी में से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें और उनको साथ-साथ ट्रांसलेशन करते हुए नोट करें। ये एक बहुत अच्छी टिप है, इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो दिनों में जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने करंट अफेयर्स की जो वोकैबुलरी है उसको बिल्डअप करना है तो उसका भी एक बड़ा आसान वे ये है कि आप डॉन की जो हेडलाइंस होती हैं उसमें बड़े-बड़े अच्छे लफ्ज़ जो हैं, लॉर्ड्स, मॉल्स, उसके बाद जो है पिन्स, यानी इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं और वो एक लफ्ज़ जो है पूरी सिचुएशन को जो है वो कन्वे कर रहा होता है। तो आप उनको ज़रूर देखें, कम से कम अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ते, सिर्फ आप उनकी जो हेडलाइन देखें डेली की 10 से 12, उसमें आपको लाजमी जो है 6 से 7 न्यू वर्ड्स मिलेंगे, बड़े अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, वो आपको आउटलाइन बनाने में भी काम आते हैं। और ये भी मैंने अपनी बुक के अंदर जो है इनको दिया हुआ है निकाल के, इस तरह के जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जैसे बायलैटरल रिलेशंस और एड्रेस द इशू, यानी सॉल्व इशू की जगह आप एड्रेस लगाते हैं तो बड़ा खूबसूरत उसका और एक मैच्योरिटी लगती है आपके एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं आप इनको इस तरह से अगर आप करेंगे, आप एक बात याद रखिएगा, ईज़ी कम ईज़ी गो एंड नो पेन नो गेन। तो जब तक आप किसी चीज़ के लिए पेन नहीं लेंगे तो उस वक्त तक आप कुछ गेन भी नहीं कर सकेंगे। और ये चीज़ें जो हैं आपको कोई भी एकेडमी नहीं सिखा सकती, ये आपकी पर्सनल एफर्ट है, पर्सनल एंडीवर है, और इसका जो रिज़ल्ट है या इसका जो फ्रूट है दैट वुड बी रियली चेरिशेबल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी कीजिएगा और इसको जो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट आपको इस तरह की टिप्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।